मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब पार्टियों का पूरा फोकस राजस्थान विधानसभा चुनाव पर है, जिसके लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें राजस्थान की जनता से कई चुनावी वादे किए गए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से गहलोत सरकार के काम गिनाकर फिर से सरकार बनाने की अपील की जा रही है। कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। जुमलेबाज आए हैं, जुमला पत्र लेकर आए हैं और उनके जुमले में किसी को भी यकीन नहीं। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं। प्रदेश में 450 रुपए का सिलेंडर पाओ। कि राजस्थान में आप 450 रुपए की बात कर रहे हो और गुजरात के अंदर 1200 रुपए में दे रहे हो। ये दम्भ नहीं है, ये फर्जीवाड़ा नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। सियासी पार्टियां जीत का दंभ भर रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया है। हर जिले में महिला थाना खोलने की बात कही गई है। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन का वादा भी शामिल है। वहीं गरीब परिवारों की लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई का वादा किया गया है। साथ ही मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी देने की बात भी कही गई है। गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का जिक्र भी संकल्प पत्र में है। अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। किसानों से गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का संकल्प है। इसके साथ ही वादा किया गया कि जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है, उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। बीजेपी ने ये भी कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो घोटालों की जांच के लिए SIT का गठन किया जाएगा। डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। और दूसरा है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना। ये 2 बातों को ध्यान में रख करके, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना। ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। वोट युद्ध में जीत के लिए जहां एक ओर बीजेपी वादों की बौछार कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं दिखी। कांग्रेस गहलोत सरकार के कामों को गिनाकर जनता से फिर से जीत का आशीर्वाद मांगती दिखाई दी। OPS से 5 लाख परिवारों को फायदा हुआ है। 1 करोड़ लोगों को 24,000 करोड़ रुपए, 1,000 रुपए प्रति महीना पेंशन में हमारी सरकार देती है। किसानों का कर्जा माफ किया। बिजली 100 यूनिट मुफ्त में, 1 करोड़ परिवारों को फायदा। और शिक्षा में 3,600 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हमने। राजस्थान के रण में सियासी दल शह और मात के दांव चल रहे हैं। लोक लुभावने वादों के साथ ही विरोधियों पर आरोपों की बौछार भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। मैं SIT का स्वागत करता हूं और SIT को पहला काम यह करना चाहिए कि PM केयर फंड के पैसों का क्या हुआ। मोदी जी का मुंह देखकर सारे लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा जमा किया था PM केयर फंड के, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे? उसकी पहली जांच इसी SIT से करवानी चाहिए, जिसकी बात नड्डा साहब कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को लेकर भी सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने कटारिया के उदयपुर दौरे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा
कि गुलाब चंद कटारिया को छुप छुप कर राजस्थान के दौरे नहीं करने चाहिए। अगर उन्हें सक्रिय राजनीति में आना है तो पहले अपना पद त्याग दें। बहरहाल ये राजनीति है, यहाँ आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। जनता जनार्दन सब समझती है और अपने वोट की ताकत को पहचानती है। इस बार जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है, ये तो अब 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।